देखो गौतम गंभीर साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, प्लीज यार बुरा मत मानना, प्लीज मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। ये जो कोच है, ये तो कुछ ज्यादा उम्र का नहीं लिया है तुम्हें। आपको पता है जब इंडिया का कोच बनाया गया गौतम गंभीर को, तो इंडिया कौन से स्थान पे थी, कौन सी रैंकिंग पे थी? टॉप पे थी, टॉप पे तीनों में, टेस्ट में भी, T20 में भी और ओडीआई में भी। और आज देख लो एल राहुल ने भी कैच छोड़ दिया। एक वो है पेडिकल, देवदत्त पेडिकल, उसने भी कैच छोड़ दिया। पहला विकेट लेने के लिए 150 रन से ज्यादा का वेट करना पड़ा इंडिया। ऐसे T20 में हुआ, आयरलैंड ने पेल दिया, फिर इंग्लैंड ने पेल दिया। आपको पता है जब इंडिया का कोच बनाया गया गौतम गंभीर को, तो इंडिया कौन से स्थान पे थी, कौन सी रैंकिंग पे थी? टॉप पे थी, टॉप पे तीनों में, टेस्ट में भी, T20 में भी और ओडीआई में भी। और आज देख लो मेरे भाई, आज की हालत देख लो, और खासकर टेस्ट की देख लो कहाँ जाली। जैसे रात ये वार्म अप मैच हुआ ना, जैसे रात वार्म अप मैच हुआ, इसमें ही देख लो क्या कंडीशन होगी। ये तो श्रीलंका की बी टीम है जो 363 मार दिए पहले दिन में 8 विकेट पे, और ए टीम आवेगी तो वो पता नहीं कितने मारेगी। मतलब यार फील्डिंग कोच तुमने लिया है, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा फील्डिंग कोच नया लाने का? नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा नया कोच लाने का, जब फील्डिंग ऐसी करनी जैसी तुम करते आ रहे हो। जैसी कुछ टाइम से फील्डिंग चल रही है ना, कैच छोड़ने मेरे भाई, चौके छोड़ने, लै चौके छोड़ दिए, कैच छोड़ दिए, जैसे चल रहा ऐसा ही सिस्टम अब चल रहा। रात भी देख लो KL राहुल ने भी कैच छोड़ दिया। एक वो है पेडिकल, देवदत्त पेडिकल, उसने भी कैच छोड़ दिया। बॉलिंग इतनी बेहतरीन हो रही, महान, बहुत तगड़ी बॉलिंग, जिसकी कोई हद नहीं, इतनी तगड़ी बॉलिंग हो रही जिसकी हम तारीफ ही नहीं कर सकते, तारीफ से भी ऊपर वाली बॉलिंग हो रही। 150 रन बनवा दिए पहले विकेट के लिए। पहला विकेट लेने के लिए 150 रन से ज़्यादा का वेट करना पड़ा इंडिया को, और वो भी मेरे भाई रन आउट से हुआ है, रन आउट से, रन आउट से मिला है पहला विकेट भी, वरना वो भी नसीब नहीं हो रहा था। श्रीलंका की जो बी टीम है उनने ऐसी तैसी कर दी थी पूरी इंडिया की। मतलब ये सोच लो तुम कि जब से गौतम गंभीर तुम्हारा कोच बना है, तुम साउथ अफ्रीका से हारे टेस्ट, ठीक है चलो हार गए, कोई बात नहीं, एक आध तो हार ही जाया करे। उसके बाद तुम न्यूजीलैंड से हारे हैं, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हारते रहते हैं, हार जीत तो होती रहती है, ठीक है चलो भाई। उसके बाद इंग्लैंड से भी टाई हुआ, मतलब टाई हुई सीरीज। अगर इंग्लैंड 6 रन और बना लेती उस मैच में, जो लास्ट वाला मैच है, तो मेरे भाई इंडिया 3-1 से हारती है। वो तो 6 रन से पहले ही आउट हो गया खिलाड़ी, जो इंडिया ने टाई कर दी वो सीरीज। मतलब यार कोच साहब कैसी कोचिंग कर रहे तुम, कैसी कोचिंग कर रहे हैं? ऐसी कोचिंग होती है कि लगातार 3 सीरीज में से एक भी सीरीज नहीं जीतते हैं। ऐसा क्या हो रहा? ऐसे ही T20 में हुआ, आयरलैंड ने पेल दिया, फिर इंग्लैंड ने पेल दिया है। ऐसे ही वनडे में हुआ, वनडे में न्यूजीलैंड ने पेल दिया। मेरे भाई कैसी कोचिंग हो रही है? ये कैसी कोचिंग हो रही है? और ये जो तुम्हारा फील्डिंग कोच आया है, कहना तो चाहिए नहीं। देखो गौतम गंभीर साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, प्लीज यार बुरा मत मानना, प्लीज मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। ये जो कोच है, ये तो कुछ ज्यादा उम्र का नहीं लिया है तुम्हें, ये कुछ ज्यादा उम्र का नहीं लिया। 58 साल का कोच लिया यार मेरे भाई, है 58 साल का कोच। कोचिंग का मतलब होता है कि खुद फील्डिंग कराना, भागना, दौड़ना, सब काम करना। और ये जो हमारे कोच साहब है, देखो एज मैटर नहीं करती, काम मैटर करता है ना। एज मैटर नहीं करती, काम मैटर करता है। लेकिन कोचिंग कराने के लिए भागना ही पड़ता, सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं चल रहा मेरे भाई, सिस्टम बैठ बैठ के कोचिंग हो रही है, बैठ बैठ के कोचिंग हो रही। तुम विश्वास नहीं करने के कि ये कोच किसके कहने पाया, बताओ चलो सारे भाई बताओ किसके कहने पाया होगा। नहीं बता सकते ना, तो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। यो कोच आया तुम्हारा गौतम गंभीर के कहने पे। जैसे गौतम गंभीर की कोचिंग ऐसी मेरे भाई फील्डिंग कोच लिया हो, ठीक हुआ, बस बढ़िया हुआ। इंडियन टीम ऐसे ही तो जीतेगी, वैसे थोड़े जीत रही ना। जब तक कोच तकड़ा नहीं आने का, बॉलिंग कोच बढ़िया नहीं आने का, बैटिंग कोच बढ़िया नहीं आने का, फील्डिंग कोच बढ़िया नहीं, तब तक कहाँ जीत जाएगी? नहीं जीतने की। तो कोच चाहिए ना बढ़िया, तो बढ़िया कोच ये ले आए। अब देखो तुम कैसे जीतते हैं, जब बढ़िया कोच आ गया अब देखो तुम कैसे जीतते हैं। जैसे रात 2 कैच छोड़ दिए ना, 3 कैच छोड़ दिए, ऐसे ही छूटेंगे मेरे भाई। और असली टेस्ट तो तुम्हारा 15 तारीख से शुरू है। ये तो वार्म अप मैच था, असली जो मैच है वो तो तुम्हारा 15 तारीख से है। 15 तारीख को तुम्हें ऐसा परफॉर्मेंस नहीं करना जैसा तुम कर रहे हो। अगर ऐसा परफॉर्मेंस करोगे तो मेरे भाई जीत जात ले तुम मैच, वैच सीरीज जीत ले, फिर तो तुम सीरीज। ऐसे कैच छोड़ोगे, ऐसी बॉलिंग करोगे, पहले विकेट के लिए 150 रन का इंतजार करोगे तो तुम तो जीत जात ले मेरे भाई। फिर नहीं जीतने तुम, फिर नहीं जीतने। अगर तुम 150 रनों का इंतजार करोगे फिर तो भूल जाओ कि तुम जीतोगे, नहीं जीतने के, फिर नहीं जीतने के। तो तुम्हारे बढ़िया बैटिंग तो कर ही लोगे, खैर चलो बढ़िया, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है, जब जाके तुम मैच जीतोगे। अगर तुम श्रीलंका में 2 मैच है जो है, इनमें से एक भी हार गए
तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो जाओगे। समझ लो, अगर तुम्हें फाइनल में पहुंचना है तो पहले तो श्रीलंका को हराना पड़ेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जो सीरीज है उसमें जनवरी में उसको भी जीतना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये न्यूजीलैंड से भी है शायद बीच में, वो भी जीतनी पड़ेगी। तीनों सीरीज जीतनी पड़ेगी जब जाके तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकते हो। वरना मेरा भाई कोई नहीं, फसड्डी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, तुम फसड्डी हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम फसड्डी हो जाओ। जब तुम्हारी कोचिंग में, गौतम गंभीर की कोचिंग में तुम फसड्डी होते आ रहे अब तक, कोई बात नहीं, एक आध सीरीज और फसड्डी की सही, और क्या ही होगा, जब भी तो कोचिंग बदली जाएगी है। और तुम्हारे हिसाब से भाई कोच कौन आना चाहिए, मैं बताऊं मेरे हिसाब से कोच कौन आना चाहिए, मेरे हिसाब से वीवीएस लक्ष्मण कोच आना चाहिए। फिर देखो तुम इंडिया कैसे जीतती, जब खुला छोड़ देते ना लोग, जो तुम्हारी इच्छा करे जाके करो, तब जीतती इंडिया। और गौतम गंभीर की कोचिंग में पता नहीं यार टीम इंडिया क्यों डर डर के खेलती, दबाव में खेलती। अरे खुला खेल लो, मजे लो जीवन के, कैसे खेल ले यार, मजे लो जीवन के, फुल खेल लो। तो वीवीएस लक्ष्मण को कोच होना चाहिए। बाकी तुम सारे भाई अपनी कमेंट में राय दो, तुम्हारे हिसाब से किसको कोच होना चाहिए। सारे भाई कमेंट में बताओ अपनी राय कि तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए कोच। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय बाबा की, हर महादेव। और फ्री हो रहा है सब्सक्राइब, तो कर दो सारे भाई, मजे लेके कर दो सारे भाई।